दोस्तों, इंसान को जीवन में तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और वो तीनों चीज़ें जब इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं तो वो अपने आप को लगता है कि हमने कुछ किया है। तो रोटी और कपड़ा दोस्तों, ये चीज़ें तो बहुत आसानी से लोगों को हासिल हो जाती हैं, लेकिन मकान, जिसमें मतलब एक मकान इंसान बनाता है तो उसकी कई पुश्त उस मकान में ज़िंदगी काटती है। और जिसके पास मकान नहीं होता है उससे पूछे कि मकान की कीमत और मकान की अहमियत क्या होती है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज गोरखपुरिया भौजी की, जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारा नाम कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, धन दौलत इज्जत सब कुछ कर की और सबका सपोर्ट भी की, लेकिन दोस्तों उनके सर पे छत नहीं थी। ऐसी छत कि मतलब खुशियों का ठिकाना नहीं, जहाँ पूरे परिवार को लेके रख सकें। और कुछ लोग मतलब ऐसी स्थिति दोस्तों कि उनके घर कोई जाता था वो रोक नहीं पाती थी। टीन टप्पर के मकान में किसी तरह अपनी ज़िंदगी काटती थी और बहुत मतलब मुश्किलों से, बहुत रुकावटों के बाद आज दोस्तों उनका छत लगने जा रहा है, उनका सपनों का महल तैयार होने जा रहा है, जिसको देख करके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमको खुशी हो रही है और शायद आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं गाँव में किसी की बेटी की शादी होती है, किसी का छत लगता है या किसी गरीब मजदूर की झोपड़ी उठाई जाती है, तो वहाँ पर दोस्ती और दुश्मनी भुला करके लोग एक हो जाते हैं और उसकी बेटी की शादी में भी मदद करते हैं, उसकी झोपड़ी उठाने में भी मदद करते हैं। तो ऐसा माहौल दोस्तों अगर यूट्यूब पर हो कि आज गोरखपुरिया भौजी का छत लग रहा है, कुछ भी थी वो, गलत थी सही थी, सारी चीज़ों को भुला करके अगर ये देखा जाए कि आज उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो इंसान का एक पक्का मकान बनता है वो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं, अपनी ज़िंदगी, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी, बाल बच्चों के बाल बच्चों की ज़िंदगी, कई पुश्त के लिए वो नींव रखी जाती है। तो दोस्तों आज उनका मकान मतलब कंप्लीट बन करके तैयार हो गया, छत लगने जा रहा है। उनको क्या क्या नहीं कहा गया, छत के लिए भिखारी बनाया गया, भिखमंगा बनाया गया, चट्टू बनाया गया, गालियाँ तक दी गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना बहुत कुछ लेके कि टोना टम्मर से लेके अरे क्या क्या भाभी के ऊपर लोग बरसाए, लेकिन कुछ काम नहीं किया। जादू टोना मंत्र और गाली गलौज कुछ भी लेके लग गया ना छत। गोरखपुरिया भौजी का ताजमहल बन गया। दोस्तों हम लोगों ने वीडियो देखा है, वो पूजा कर रही हैं, लड्डू बांट रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। हम भी रहते दोस्तों ने तो हम भी जाते, पूरी सब्जी ज़रूर हम मदद करते हैं। हम तो दूर है, बॉम्बे हैं, लेकिन यहीं से हम भाभी को बधाई दे रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। भाभी, भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्द से जल्द आपका छत लग जाए और टेंशन मत लीजिए, बारिश उरिश नहीं आएगा। हाँ, इंसान आपको बुरा बना सकते हैं, भगवान की नज़र और बुढ़िया माई लोग के भी नज़र में आप अच्छी हैं, बच्चे लोग के नज़र में भी अच्छी हैं, सबकी नज़र में अच्छी। कोई इंसान सबकी नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। एक तो 5 उंगली बराबर नहीं है दोस्तों, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब अब क्या कहें, जब से बम्बई आए बहुत कुछ दोस्तों हम लोगों का तो 1 महीना नहीं होता था हम भाभी से मिलने जाते थे। बहुत कुछ हम लोग बम्बई आके समझिए बहुत कुछ खो दिए हैं, बहुत कुछ। कितना शादी में नहीं गए, मतलब और शांति के बच्चे हुआ नहीं गए, और गुड़िया का बच्चा हुआ नहीं गए, और राधा राज के घर नहीं गए, गुड्डी रानी के घर नहीं गए। मतलब दोस्तों इतना हम लोग मिस करते हैं बम्बई में रह के। कोई फंक्शन होता है तो उस दिन बहुत मन उदास होता है। बोलते हैं क्योंकि आज अगर हम लोग होते भले नहीं कोई गया, लेकिन पक्का हम लोग जाते जरूर, 2-4 ईंटा रखते हैं और हम भी पूरी मदद करते हैं, खा के रही आते दोस्तों। लेकिन चलिए हम यहीं से हम भाभी को बधाई दे रहे हैं और आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, बुलंदियों को छूते रहिए और दुश्मनों, ऐसे जो भी दुश्मनों को चलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दाल पीसते रहिए भाभी। दोस्तों और सब तो ठीक है, लेकिन बात जो दोस्तों थोड़ा सा इसमें कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम। तो खुशी तो है दोस्तों, लेकिन छोटा सा गम आ गया है। छोटा क्या दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं गोरखपुरिया भौजी के 2-3 बेटे हैं जिनको अपना बेटा मानती है। अग्नि पासवान हैं, सोनू हैं, और क्या है, अरे वो ऐसे हैं 3-4 लोग हैं जिन छोड़ो जाने दो। जैसा कि आप लोग जानते हैं गोरखपुरिया भौजी के 3 बेटे हैं। 3 मतलब बेटे तो बहुत हैं, लेकिन 3 जो उनके परछाई बन करके चलते हैं, अग्नि पासवान, दीपू और अग्नि पासवान, दीपू, सोनू। लेकिन दोस्तों आज 3 बेटों में से एक बेटा उनके साथ नहीं था। बहुत दुख की बात है दोस्तों, और बहुत दुख की बात है। जो बेटा हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहता था,
हमेशा मतलब उनके लिए अपना गोली अपना सीना आगे करके खड़ा रहता था। आज वो बेटा दोस्तों उसकी तबीयत खराब है। बहुत दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि अग्नि पासवान आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा अब हालत ख़राब है। आप समझ ही सकते हैं आईसीयू में भर्ती होने का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब। अब आज एक माँ इतना ज़्यादा मजबूर है, इतना ज़्यादा मजबूर है दोस्तों कि वो एक तरफ सपनों का घर बन रहा है, एक तरफ दुख की बेटे की बात है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जिस घर बन रहा है, छत लग रहा है और कोई काम रहता रोक के चले जाते हैं, लेकिन छत लग रहा है दोस्तों। गार्जियन ना रहे तो छत कैसे लगेगा, वही मजबूरी है। अब दोस्तों बात यह है कि इतने दिन के बाद किसी तरह से भीख मांग के जो है ना उन्हीं की भाषा बोलेंगे कि पैसा इकट्ठा किए हैं, सारा मटेरियल आ गया, सारे मजदूर आ गए हैं और घर का मालिक ही ना रहे तो छत कैसे लग पाएगा। लेकिन फिर भी वो समय निकाल करके जाएंगे अग्नि पासवान से मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों अब यही दुआ करिए आप लोग कि भाभी का छत तो लग ही रहा है, अग्नि पासवान सही सलामत बाहर आ जाएं हॉस्पिटल से। अब उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सारा ब्लॉग दोस्तों आपको कल डिटेल में बताएंगे। बस यही समझ लीजिए कि आज भाभी के लिए एक अग्नि परीक्षा का दिन है। कभी गम कभी खुशी। आज मतलब वो इतना खुश थी लेकिन अचानक में जैसे ही पूजा वूजा करके ख़त्म की हैं तैसे उनको इतनी बैड न्यूज़ मिली है कि वो रोने लगी हैं। अब ऐसे खुशी के माहौल में इंसान रोता है, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब ऐसी सिचुएशन को कैसे कोई हैंडल कर सकता है कि एक तरफ जहाँ ज़िंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा हो रहा हो और एक तरफ जहाँ बेटा आईसीयू में भर्ती हो। तो दोस्तों इंसान की ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उन परिस्थितियों से झेल के आदमी निकलता है और इसीलिए गोरखपुरिया भौजी को हम लोग शेरनी कहते हैं। बहुत हिम्मत कि इतना झेलना सबके बस की बात नहीं है। इतनी हिम्मत है उसके पास, इतना दम है उनके पास कि जो चीज़ उनके अंदर है दोस्तों हर किसी के अंदर होना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम उनको पसंद करते हैं कि एक तरफ रो भी रही हैं, एक तरफ मुस्कुरा भी रही हैं, एक तरफ पूजा भी कर रही हैं और एक तरफ अग्नि पासवान से मिलने की कोशिश भी कर रही हैं और एक तरफ अपना छत भी लगवा रही हैं। अब इस कंडीशन को, इस परिस्थिति को आप समझ लीजिए कि अगर आपके ऊपर होता तो आप क्या करते। क्योंकि अगर आज उनका छत रुक गया तो दोबारा छत नहीं लगवा पाएंगे और बेटे से अगर मिलने नहीं गई तो आप ही लोग ताना मारेंगे। तो दोस्तों दोनों काम होगा, छत भी लगेगा, बेटे से भी मिलेंगे और छत भी लग के तैयार होगा और अग्नि पासवान सही सलामत बाहर भी आएगा। तो आप लोग अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद उनको देते रहिए। और कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारे पीछे खड़ी हैं हुस्नारा खातून, तो दोस्तों इनका भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। बेचारी बहुत दिन से यूट्यूब चैनल पर काम कर रही हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हुस्नारा खातून इनके चैनल का नाम है। बाकी कुछ दोस्तों इनका सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा नहीं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे और इनकी स्टोरी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बाय बाय। जय श्री राम।